हेलो, कैसे हो दोस्तों। मैं हूं अश्विन और मेरे इस चेस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जो आपको एक ओपनिंग चेस स्ट्रेटजी समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। या आप बोल सकते हो कि भाई ओपनिंग में कैसे खेला जाए उसके रिलेटेड, लेकिन ये थोड़ी एडवांस लेवल की स्ट्रेटजी है। ऐसा नहीं है मैं आपको ये बोलूँगा कि आप पॉन सेंटर में रखो, पीस निकालो, ये सब थोड़े एडवांस लेवल की स्ट्रेटजी है। तो आइए चलिए देखते हैं। स्ट्रेटजी क्या है कि जब भी आपको कोई चांस मिलता है, ठीक है ना, आपको ऑलवेज ये देखना है कि आप ओपोनेंट के किंग को सेंटर में किस तरह से रख पाते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं आज जो आपको गेम दिखाने जाने वाला हूँ वो खेली गई थी स्टेनिश और वॉरबर्डन के बीच में। ये जो गेम है इंपॉर्टेंट इसलिए है कि स्टेनिश जो थे वो हमारे सबसे पहले वर्ल्ड चैंपियन थे और इस गेम को ब्रिलियंसी प्राइज़ मिला है। तो काफ़ी ज़बरदस्त गेम है। चलिए देखते हैं। स्टेनिश के वाइट पीसेस थे, उन्होंने गेम की शुरुआत की E4 से। वॉरबर्डन ने खेला E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, बिशप C5, ये सब चीज़ें तो हम जानते हैं। यहाँ पे स्टेनिस जी ने खेला C3। ये जो ओपनिंग है वो काफ़ी अच्छी ओपनिंग है। इसमें क्या होता है, वाइट का नॉर्मल प्लान, आप D4 पे पॉन रख के दो पॉन सेंटर के साथ खेलना चाहते हो, ठीक है ना। अगर आपको एक गेम ध्यान से देखोगे तो आप इजीली ये वाली ओपनिंग भी खेल पाओगे। यहाँ पे ब्लैक ने खेला नाइट F6, इस पॉन पे अटैक किया। स्टेनिस ने खेल दिया D4, पॉन कैप्चर और बिशप B4 चेक। और स्टेनिस ने खेला नाइट C3। और यहाँ पे ब्लैक ने खेला D5। हालांकि उस टाइम पे ओपनिंग थियरी इतनी डेवलप नहीं थी, लेकिन अब के टाइम में ब्लैक इजीली ये खेल सकता है, ठीक है। और इसमें कोई वाइट को भी दिक्कत नहीं है और ब्लैक को भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नॉर्मली क्या करता है, वाइट कैसल कर देता है और ये पॉन पे सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन ये पॉन बाद में मिल नहीं पाएगा उसको, क्योंकि हम यहाँ पे सेक्रीफाइस देके ए चेक देके ये मार देंगे। तो ये पूरी थियरी है, लेकिन अभी उस थियरी में हम नहीं दे जाते और हमारा जो कंसेप्ट है वो अभी चलिए देखते हैं। तो बिशप B4, नाइट C3 और ब्लैक ने खेला D5। स्टेनिश ने पॉन को मार दिया, ब्लैक ने नाइट से मारा और वाइट ने कैसल कर दिया, ठीक है ना। अभी सेम आइडिया है, अगर आप यहाँ पे मारते हो तो आपका किंग फॉर एवर सेंटर में रह जाएगा। जैसे कि अभी देखते हैं, अगर बिशप कैप्चर मारते हो तो मैं पॉन से मारूंगा और आप ये पॉन को कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये चेक और ये नाइट चली जाएगी। और उसी तरह से अगर आप पहले नाइट को मारते हो तो फिर मैं इसको मार दूंगा, ठीक है। और फिर अगर आप इसको मारते हो तो फिर मैं क्या करूँगा, बिशप कैप्चर F7 चेक, किंग इसको मारेगा, ये चेक, किंग हटेगा और मैं इसको मार दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉन तो नहीं जा रहा है, तो इसीलिए क्या किया, ब्लैक को यहाँ पे कैसल कर लेना था, लेकिन अगर कैसल करते तो ये नाइट चली जाती। तो उसने पहले क्या किया, इस नाइट को सपोर्ट किया है बिशप E6। और स्टेनिस ने खेला बिशप G5, सॉरी, अब ब्लैक की मूव है। अब ब्लैक को एक्चुअली क्वीन D7 खेलना चाहिए और फिर शॉर्ट कैसल कर लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या खेला, बिशप E7 ले गए। अब आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और अब हमारी स्ट्रेटजी शुरू होने वाली है, ठीक है ना। अब वीडियो को पॉज करो और ये सोचो कि आप ब्लैक के किंग को हमेशा हमेशा के लिए इस सेंटर में कैसे रख सकते हो, इस वाली फाइल में, जहाँ पे आपका रुक बाद में उस पर अटैक करके उस पर ज़बरदस्त डिसाइजिमेटिक अटैक लॉन्च कर सकता है, ठीक है। तो सोचो, यहाँ पे वीडियो पॉज करो। देखिए हमने आज तक क्या देखा है भाई, कैसे मटेरियल विन होते हैं ये सब, लेकिन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, क्योंकि अगर उसका किंग बीच में रह गया तो उसकी गेम ख़त्म ही समझो। रेडी, पहले आया बिशप कैप्चर D5। अब यहाँ पे अगर आप मेरे पहले ये मारोगे तो फिर मैं क्या कर दूंगा, आपका ये पीस पहले मार दूंगा और बाद में उसको मार दूंगा, ठीक है ना। या फिर पहले ये मारूंगा और रुक इवन आ जाएगा। जैसे कि देखते हैं, अगर आप इसको मारते हो तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, एक तो पहले इसको मार के चेक, या फिर बिशप को यहाँ पे मार के। तो पहले चलो मैं सोचता हूँ मैं इसको ही मार दूँ, ठीक है ना। अभी आप कैसल तो कर ही नहीं सकते। अगर अब इसको इधर मारते हो तो मैं वापस आपको क्या दूंगा, ये मार दूंगा। आप कोई भी मारो मैं चेक दे दूंगा, फिर आपका कैसल तो मैं होने ही नहीं दूंगा। तो ये सब चीज़ें की वजह से यहाँ पे बिशप E7 के बाद उसने बिशप कैप्चर D5 मारा, ब्लैक ने बिशप कैप्चर D5 मारा और वाइट ने नाइट कैप्चर D5 भी कर दिया। और अब क्वीन कैप्चर D5 और अब क्या, बिशप कैप्चर E7। अब देखो सीरीज ऑफ एक्सचेंज हो गए
और आप सोचोगे यार किंग कैसे बीच में रहा, अभी रह गए ना, देखो रुक E1, अब क्या वो कैसल कर सकता है? नहीं कर सकता ना। अब क्या करेगा वाइट, इसी E5 पे प्रेशर बिल्डअप करेगा, एक क्वीन E2 भी खेल के यहाँ पे अटैक भी करेगा। गेम में क्या हुआ, ब्लैक ने F6 खेला, ब्लैक सोच रहा है मैं किंग यहाँ पे खेल के रुक E8 लेके आर्टिफिशियल कैसल कर दूंगा, ठीक है ना। वाइट ने खेल दिया क्वीन E2, अब यहाँ पे सपोर्ट ज़रूरी है, क्वीन D7, वाइट ने खेला रुक A2 C1, ठीक है ना। आपको इस फाइल में इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। और यहाँ पे वाइट ब्लैक ने गलती कर दी, पॉन C6, यहाँ पे उसको जनरली खेलना चाहिए था ये, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी दिक्कत तो थी ही, क्योंकि हम क्या करते, ये चेक दे के इस पॉन को मार देते, तो कुछ ना कुछ तो उसका प्रॉब्लम था ही। तो अब चलते C6 में, अब क्या प्रॉब्लम है अब खुद सोचो। चलो यहाँ पे वीडियो पॉज करो और देखो, अभी आया पॉन फ्री में, देखा क्यों पॉन फ्री में, क्योंकि अगर आपको मारना है तो आप क्वीन से मारोगे तो यहाँ पे मैट है, तो वो हो नहीं सकता, और नाइट से मार नहीं सकते तो पिन है, तो क्या करना पड़ेगा, इससे मारना पड़ेगा। और अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो ये स्क्वायर था वो आपकी नाइट इस्तेमाल कर सकती है, और अब नाइट यहाँ से इधर जाने वाली है, ठीक है ना। और यहाँ पे तीसरा अटैक आ जाएगा तो पिन पीस चला जाएगा, काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है ना। तो D5 उसने पॉन से मारा और हमने खेला नाइट D4। अब किंग तो यहाँ रहना ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होगा, नाइट में F5 खेलूँगा और आपका पीस चला जाएगा। तो किंग F7, और अब आ गया नाइट ज़बरदस्त जगह पे, नाइट E6। अब क्या हम थ्रेट कर रहे हैं, ये रुक वाली, रुक C7 हमारी थ्रेट है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रुक को लाना ही पड़ेगा, और ये रुक लाया। उसका प्लान क्या है, अब किंग इधर चला जाने का। वाइट ने खेला क्वीन G4, इस पॉन पे अटैक। अब देख सकते हो कि किंग बीच में रहा नहीं कि ओपोनेंट पे अटैक शुरू हो गए नहीं, है कि नहीं। और यहाँ पे G6, और अब आपको ये गेम जीत जानी है। चलिए वीडियो को पॉज करो, ठीक है ना, और सोचो आप कैसे जीत सकते हो, आप विन हो रहे हो कम्प्लीटली। और ये जो कॉम्बिनेशन है वो 19th सेंचुरी का वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है, जो स्टेनिस जी ने खेला हो, ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। देखो चलो, रेडी, स्टेनिस ने खेला नाइट G5 चेक। आप बोल रहे हो यार क्या है ये, नाइट फ्री में, नाइट तो फ्री में मार ही नहीं सकता। क्वीन कैप्चर, क्वीन, क्वीन चली जाएगी, तो आप सोचोगे उसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो किंग E8 खेल के क्वीन को सपोर्ट कर दूंगा, और ऐसा ही हुआ। उसने भी वही सोचा ब्लैक ने। और अब आप सोचो आगे, माइंड ब्लोइंग सेक्रीफाइस, रुक कैप्चर E7, ठीक है। आप किससे मारोगे अब, अगर आप क्वीन से मारते हो तो भैया आप हार जाओगे सीधा सीधा। चेक, चेक और क्वीन चेक, क्योंकि आपका रुक इधर C8 पे जा रहा था ना, और क्वीन ही बीच में डालनी पड़ेगी। क्वीन डाली तो हम क्या करेंगे, ये भी चेक देख सकते हैं, या फिर उसको मार के हमारे पास पूरी एक एक्स्ट्रा नाइट है, तो आराम से जीत जाओगे ना आप। तो वो तो हो नहीं सकता, तो मतलब यहाँ पे जैसे ही मैंने रुक से मारा, आप क्वीन से तो मार नहीं सकते। अगर किंग से मारते हो तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो फिर आएगा रुक E1 चेक, किंग आप कहीं पे ले जाओ, किंग अगर D6 पे ले जाते हो तो नाइट E6 चेक, ठीक है। और किंग को इधर E लाइन में आना ही पड़ेगा। जैसे ही आता है आप डिस्कवर रुक का वाला चेक देके उसकी क्वीन ले सकते हो, ठीक है ना। तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो अब जैसे ही किंग D8 खेला, क्या आएगा, नाइट E6 चेक आ जाएगा। तो किंग D8 पॉसिबल नहीं है, तो ये देखते क्या खेलेंगे वो, किंग D6, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी सेम चीज़, क्वीन C5, सॉरी क्वीन C5। अब कहाँ जाएगा ये किंग, C7 ओनली मूव लग रही है ना। और अब नाइट E6 चेक, अब किंग कहाँ जाएगा, एक ही जगह बची है, यहाँ पे जाएगा तो रुक आ जाएगा, किंग टू B8 और एक क्वीन F4, और हम जीत जाएंगे इजीली, क्योंकि उसको रुक F4 खेलना ही पड़ेगा। और उसके बाद हम उसको नाइट से मारेंगे, अगर वो क्वीन से मारता है तो ये वाली मेट आ जाएगी। तो है ज़बरदस्त, रुक कैप्चर E7 आप मार सकते हो इस पोजीशन में,
अगर आपको ये मूव मिली थी जब वीडियो पॉज करके आपने देखा, तो आप सही में अच्छे टेक्टिशियन हैं, ठीक है ना। और स्टेनिस की ये मूव के बाद ब्लैक जो है हक्का बक्का रह गया, वो ना कुछ कर सकता है ना कुछ, तो इसीलिए उसने किंग F8 खेला, उसने भी एक इंटेलिजेंसी दिखाई। अब क्या है, हम क्वीन से क्वीन फ्री में नहीं मार सकते क्योंकि हमारा ये रुक जो है ना वो हैंगिंग है, और हमारी चेकमेट हो जाएगी। जैसे कि हमने ये मारा तो हमारी चेकमेट हो जाएगी। हम क्वीन से मारते या रुक से मारते हमारी भी चेकमेट हो जाएगी। और दूसरा अब क्या बोल रहा है ब्लैक कि अब तुम्हें कुछ तो खेलना पड़ेगा, तुम कुछ भी खेलो, मैं सीधा नाइट मारने वाला हूँ नेक्स्ट मूव में। तो अब हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है या तो हमें जो एक क्वीन है वो चेक के साथ मारनी है, या फिर अगर किंग मूव होती है तो ये वाला जो रुक है वो भी चेक के साथ मारना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होगी मूव। अब वापस एक इंटेलिजेंसी आई यहाँ पे, वो थी रुक F7 चेक। किंग से मारा नहीं जा सकता, नाइट का सपोर्ट है। अगर आप इससे मारोगे तो वहीं सेम पैटर्न हमारी, रुक से मारेंगे, ये मारा और ये चेक, और ये भी बीच में रखनी पड़ेगी। तो उसके बाद इसको मार के चेक, कुछ भी आप खेलो, इसको भी मार दूंगा, ये मारा और ये नाइट से चेक, और हम जीत जाएंगे, हमारे पास एक्स्ट्रा नाइट बची है, ठीक है ना। तो ये भी नहीं हो सकता, किंग से तो अब मार नहीं सकता। मतलब अब किंग अगर यहाँ पे खेलोगे तो दिक्कत ये है कि ये वाला जो रुक जो जा रहा था अभी जिससे हमारी मेट हो रही थी, तो वो रुक किधर आ जाएगा, इधर E1 पे, ठीक है ना, और उसकी क्वीन फ्री में चली जाएगी बाद में, ठीक है। तो इसीलिए वो भी नहीं हो सकता था। यहाँ पे तो क्वीन नहीं मेट ही हो रही है वैसे, तो चलो वो भी नहीं हो रहा है। तो किंग को कहाँ जाना पड़ेगा, G8 पे। जैसे G8 पे गया, स्टेनिस ने वापस एक चेक दिया रुक, और हमें पता है कि हम किससे नहीं मार सकते, क्वीन से। जैसे ही क्वीन से मारा, ये वाला तो खड़ा ही है कॉम्बिनेशन। तो अब देखते हैं, चलो अगर किंग से मारे तो, लेकिन आप देख सकते हो अब क्वीन का कोई सपोर्ट नहीं है। हम जो क्वीन मारेंगे वो विथ चेक मारेंगे, तो वो भी नहीं हो सकता, है ना, कमाल का कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे खेला ये वाली मूव। अगर यहाँ पे वापस इधर जाते तो वापस अब हम ये नहीं करते, अब हम क्या करते, सीधा नाइट से चेक दे देते। अगर किंग से ये मारता तो ये मार के चेक और जीत जाते, क्योंकि पहले चेक है। और अगर वो क्वीन से मारता है, सॉरी यहाँ पे तो हमने चेक दिया तो हो ही नहीं सकता, नाइट से जैसे कर दिया, अब ये तो गेम फिनिश। तो रुक G7 में ना वो किंग से मार सकता है यहाँ पे, अदरवाइज क्वीन चली जाती है, और ये क्वीन से मारता है तो हम वही वाला पुराना कॉम्बिनेशन, ये रुक से इधर मार देंगे, और गेम में आपके पास एक एक्स्ट्रा नाइट बच जाएगी। किंग H8, वापस से रुक टेक्स H7 चेक, सेम थिंग। और उसके बाद अभी क्या हुआ पता है, जैसे ही ये मूव हुई ना, ओपोनेंट जो था वो चेयर से भाग खड़ा हुआ था और वहाँ पे कभी आया ही नहीं गेम खेलने, ठीक है ना। ये वाली पोजीशन थी उस टाइम पे, तो वहाँ पे क्यों, अब वो क्यों भाग खड़ा हुआ, अभी देखते हैं। चलिए यहाँ पे एक ही मूव बची है, ये तो हो नहीं सकता, अदरवाइज तो हम इजीली जीत जाएंगे, हमें पता ही है, रुक कैप्चर। तो अगर अब किंग यहाँ पे जाता है, किंग G8 पे जाता है, तो हम रुक G7 चेक देंगे, और आपको पता ही है किंग या क्वीन से तो हमारा नहीं जा सकता। और अब प्रॉब्लम ये है कि वो वापस H8 पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे पॉन नहीं है। तो उसका मतलब क्या है कि हमने क्वीन H4 करके लाइन ओपन कर दी, अब उसको ये मारना ही पड़ेगा। उसमें आता है चेक, किंग यहाँ पे ही जाएगा, वापस चेक, अब किंग को E7 पे आना पड़ेगा, वापस चेक, अब किंग को E8 पे आना पड़ेगा, वापस चेक। देखा जिगजैग करके कैसे आए, ऐसे ऐसे करके आने लगे हैं। किंग E7 आएगा, वापस चेक, किंग D8 पे ही जाना पड़ेगा, वापस चेक, ठीक है। अगर क्वीन E8 जो कि वहीं खेलना पड़ेगा उसको, तो फिर नाइट F7 चेक, कहाँ आना पड़ेगा उसको, किंग D7, और अब देख रहे हो मैट आप। तो दोस्तों लेकिन कमाल की बात ये है, ये तो चेकमेट हुई, लेकिन इस पोजीशन में आप सोचो उसका ओपोनेंट भाग खड़ा हुआ। वो ऐसे बोलते हैं कि एट दिस पॉइंट स्टेनिस ओपोनेंट लेफ्ट द टूर्नामेंट होल एंड नेवर रीअपियर्ड, उसके बाद कभी आया ही नहीं। और इस गेम को ब्रिलियंसी प्राइज मिला था स्टेनिस को, ठीक है ना। तो कमाल की गेम। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको अपना चेस सही में इंप्रूव करना है तो आपको क्लासिकल चेस जो है
ठीक है ना, उसकी गेम स्टडी करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, उसमें स्टेनिस है, मोर्फी है, केपेब्लंका है, एलेखाइन है, ये सब प्लेयरों की गेम स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है सॉरी, मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दूसरी बात ये कि गेम से मेरे को क्या सीखने को मिला, यही कि जब भी पॉसिबल है ओपोनेंट के किंग को सेंटर में रखने की ट्राई कीजिए और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, थैंक यू, बाय बाय।